टीचरों को दो कौड़ी का कहने वाली अंजना ओम कश्यप ने 2 करोड़ का मानहानि का हर्जाना लगा दिया है। अंजना ओम कश्यप ने खान सर, अभिनय सर, बबीता मैडम के साथ साथ 4 PM चैनल के संस्थापक पर भी मानहानि का मुकदमा किया है। अब देश भर में असली चर्चा शुरू होगी। पत्रकारिता की इस दौड़ में पहले तो जो ऑनलाइन टीचर थे उनको माफिया बता दिया गया और अब फ्रीलांस पत्रकारों को भी माफिया बनाने के लिए सरकारी मीडिया मैदान में उतर चुकी है। अब कोई भी मुद्दा उठेगा, मानहानि सबको सहना पड़ेगा। पेपर लीक का मुद्दा उठाने वाले छात्र कब हिंदू मुसलमान, जाति और कोचिंग गैंग में बढ़ गए, शायद किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और अब मीडिया पूरी तरह से इन पर गैंगवार का आरोप लगाकर मानहानि का दावा कर रहा है। कल तक सवाल था कि पेपर लीक कौन कर रहा है, सिस्टम जवाब क्यों नहीं दे रहा है। लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा था, लेकिन अचानक पूरा नैरेटिव बदल गया। अचानक से ऐसा कुछ हुआ, 2 कौड़ी के यूट्यूबर शिक्षकों ने शिक्षक नाम बनाम मीडिया से शुरू कर कोचिंग बनाम कोचिंग, जाति और आखिर में वही पुराना हिंदू मुसलमान पर लाकर खड़ा कर दिया। असल मुद्दा फिर पीछे छूट गया। असल मुद्दे पर फिर बात नहीं होगी। असल मुद्दा छात्रों की परीक्षा और भविष्य पर सवाल उठाने वाले शिक्षक और पत्रकारों पर मानहानि होने लगे तो कौन सरकार से सवाल करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वामसिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। चाहे खान सर हो या रोशन आनंद सर, दोनों शिक्षक हैं और छात्रों के बीच इनकी मेहनत से पहचान बनी। शिक्षा के मंदिर में जाति और धर्म का जहर घोलना बेहद खतरनाक है, जैसा कि आजकल चल रहा है। सबसे बड़ा नुकसान उस छात्र का हो रहा है जो नौकरी और परीक्षा के भरोसे अपनी जवानी खप्त कर रहा है। अपनी जवानी रातों को और दिन को पढ़ाई में खप्त कर रहा है और बाद में हिंदू मुसलमान में पढ़ाई भी बट रही है। सवाल आज भी वही है, पेपर लीक रुकेगा कब? कोई जवाब देने वाला है क्या? जवाबदेही तय होगी किसकी? कौन देगा जवाब? सवाल पूछेंगे आप तो आप पर मानहानि और जेल चले जाएंगे। दोस्तों, कम से कम शिक्षा को तो छोड़ देते। बिहारियों, यहाँ भी जातिवाद करने लगे आप लोग। अरे खान सर वो आदमी हैं, न जाने कितने लड़कों लड़कियाँ जिनकी औकात नहीं थी पटना जाने की, ऑनलाइन में 500 रुपए की फ़ी देकर घर से अपने सपने को पूरा किया है। क्या हालात में 2020 से पहले प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों की भूल गए हो? आप लोग कैसे कैसे पढ़ाई की है आप लोगों ने? कम से कम इनसे तो यादव हिंदू मुसलमान मत करो। आज जो बच्चे घर में बैठकर अपने सपने को पूरा कर रहे हैं, उसे एक बड़ी भूमिका खान सर की सबसे बड़ी है। कोरोना काल में जब स्कूल कॉलेज बंद थे तब खान सर ऑनलाइन पढ़ा रहे थे। पर्दे के पीछे बैठे सिस्टम के डायरेक्टरों ने आम जनता और छात्रों को भटकाने का एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि बड़े से बड़े फिल्मकार भी देखकर शर्म से पानी पानी हो जाएं। इस पूरे मास्टर स्ट्रोक की क्रोनोलॉजी को ज़रा ध्यान से समझिए कि आखिर कैसे एक पेपर लीक का मुद्दा घूमते घूमते हिंदू मुसलमान तक पहुंच गया। बड़ा आसान है अब हिंदू मुसलमान कर लेना, क्योंकि हर मुद्दे को घुमाकर हिंदू मुसलमान लाना एक आदत, एक ट्रेंड सा चल गया है। शुरुआत में जब लगातार पेपर लीक हो रहे थे तो पूरा देश, करोड़ों युवा, शिक्षक सब खुलकर, पत्रकार खुलकर, यूट्यूबर सड़क पर निकल पड़े थे। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह लोग सरकार से सवाल पूछ रहे थे। शिक्षा मंत्री की गर्दन हाथों में ले रहे थे। NTA और CBSE के घोटाले पर जवाब देने की बात चल रही थी। सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर थी और जनता पहली बार एकजुट होकर अपने हक की बात कर रही थी। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। लेकिन जब सत्ताधारियों ने जवाब नहीं मिला उनको, तो उन्होंने मीडिया के पत्रकारों को मैदान में उतार दिया, जो घटिया सवालों से लोगों को ज़बरदस्ती परेशान करते हैं। सरेआम शिक्षकों को 2 कौड़ी का कह दिया और बस यहीं से एक नए स्क्रिप्ट की शुरुआत हुई। यू टर्न हुआ और चर्चा कल तक
पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर थी, वही रातों रात शिक्षक बनाम गोदी मीडिया और हिंदू मुसलमान बन गई। लेकिन जब सोशल मीडिया पर जनता भड़क गई और इन झालमुड़ी और पत्तलकार और झूठे पत्रकार की सरेआम फजीयत होने लगी, तो लोग इन्हें भर भर कर गालियां भी देने लगे। तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए एक और शातिर चाल चल दी। रातों रात मुद्दा शिक्षकों से हटाकर सीधे कोचिंग माफियाओं पर शिफ्ट कर दिया। इसलिए क्योंकि शिक्षक की अगर बात की जाए तो बहुत सारे जो छात्र हैं वो अपने दोनों शिक्षकों से प्यार करते हैं, शिक्षकों की बदनामी नहीं चाहते। अब इन लोगों ने चाल चल के कोचिंग माफिया बना दिया, माफिया पर घिर गया ये सब। उसे बचाने के लिए बड़ी ही चालाकी से सारा ठिकरा कोचिंग माफिया पर फोड़ दिया। कोई पेपर लीक के मुद्दे पर बात नहीं होगी, असली गुनाहगार को चर्चा से बचा लिया गया और गायब कर दिया गया। छात्रों की इस एकजुटता को तोड़ने के लिए फिर एक बड़ा तगड़ा जो ट्विस्ट है इस पूरे माहौल में नैरेटिव सजाया गया। हिंदू मुसलमान खान सर को खान सर नहीं बल्कि फैजल खान बनाया गया और इसके लिए मीडिया ने भरपूर तमाम चैनलों पर 200 से 250 चैनल खान सर को फैजल खान बोलने लगे। फिर क्या था, पूरा ब्यौरा ही पलट गया, यानी कि हिंदू हिंदू अलग हो गए, मुस्लिम मुस्लिम अलग हो गए। कोचिंग संस्थानों में थोड़ी बहुत मनमुटाव हर प्रोफेशंस में होती है, मीडिया में भी होती है, लेकिन इस तरह से शिक्षकों को बलि का बकरा बनाकर जेल भेज दिया गया। नतीजा ये हुआ कि खान सर भी इसमें फांसे गए और इनके ऊपर भी FIR की तलवार लटकी। जो लोग कभी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे वो आज अलग अलग दिशाओं में अलग अलग खेमे में बंटते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, शिक्षकों के समर्थन में सड़क पर एक दूसरे से भिड़ने लगे लोग, छात्र जो हैं अपने अपने टीचरों के लिए भिड़ने लगे, धरना प्रदर्शन और नारे लगाने लग रहे। दोस्तों, यही तो चाहती थी गोदी मीडिया कि सारा मामला इसी पर आकर ठंडा हो जाए और वही हुआ। बिहार की सदाबहार जातिगत राजनीति का जो माहौल सजाया गया सोशल मीडिया पर, जानबूझकर वो नैरेटिव सेट कर दिया गया। दोस्तों, अब ये नैरेटिव चलता रहेगा और खान सर पर FIR की तलवार लटकती रहेगी। दोस्तों, खान सर के वकील ने बताया कि खान सर, ये खबर आ रही थी कि खान सर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देंगे, वो वहाँ जा कर के स्टेटमेंट दे देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और पुलिस कह रही है कि खान सर, और मीडिया चला रहा है कि खान सर भागे हुए हैं, छिपे हुए हैं, बहुत बड़े कोचिंग माफिया हैं, अगर पुलिस के हत्थे चढ़ जाएंगे तो पुलिस ये करेगी वो करेगी। पुलिस को एकदम पीछे लगा दिया है पत्तलकार मीडिया ने। और साथ ही आपको बताऊं कि खान सर ने जो भी किया, खान सर ने अपने बचाव में किया। जैसा कि खान सर का बयान आया कि उनके जो गार्ड थे उन्होंने ये भी कहा कि जब गोलियां और पत्थर चल रही थी तो उसके जवाब में लोगों को भगाने के लिए, लोगों को चितर बितर करने के लिए अपनी सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, जैसा कि उनके गार्ड का कहना है, और वो भी खान सर के कहने पर चलाई। बिल्कुल, क्या अपनी जान की हिफाजत करना क्या गलत है? क्या सरकार जो है जैसा आपने देखा था कि किस तरह से झंडा उठाने के लिए एक हिंदू युवा मुस्लिम के छत पर चढ़ा था, आपको याद होगा, और तब वहाँ पर उसको गोली मार दी गई थी सेल्फ डिफेंस में कि और उसके बाद वहाँ के लोगों को 9 लोगों को, एक 3 को फांसी की सज़ा हुई थी और बाकी लोगों को आजीवन कारावास हुआ था। तो क्या अपनी जान बचाने के लिए कोई हथियार नहीं उठा सकता? तो फिर संविधान और कानून क्यों बना है? कोई अगर मुझे पत्थर मारे तो क्या हम दूसरा गाल दे देंगे? दोस्तों, ये ज़माना कुछ और है और वो ज़माना कुछ और था। अपनी सेल्फ डिफेंस, अपनी जान अगर आप बचाना चाहते हैं तो आपको अपनी सेल्फ डिफेंस में बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, और वही किया खान सर ने। और उसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि खान सर ने खुद गोलियां चलवाई, खान सर ने ऐसा किया वैसा किया, मुस्लिम हैं, जिहादी हैं, कोचिंग जिहाद कर रहे हैं। दुनिया भर का पूरा मीडिया कभी खान सर के लिए बोलता था, इसलिए बोलता था क्योंकि खान सर कभी बीजेपी RSS के साथ खड़े होकर मुसलमानों को बुरा बोलते थे, कहते थे कि जिहादी हैं, अब्दुल हैं और पंचर बनाने वाला। ये जो वर्ल्ड मैंने बोला है ये सब खान सर की देन है, और जो पूरी इंडिया के अंदर मुसलमानों के नाम लिए जाते हैं। तब तक तो खान सर ठीक थे, लेकिन जैसे ही खान सर ने उनके दुखते रक्त पर हाथ रखी, छात्रों के साथ खड़े हुए, पेपर लीक मुद्दे पर सवाल उठाया, तब खान सर
टीचर से मुसलमान हो गए और अब खान सर को लेकर जो ज़मीनी हकीकत है वो बाखूबी समझ रहे हैं। पेपर लीक के मुख्य मुद्दे को दबाने के लिए किस तरह से मीडिया का इस्तेमाल हुआ है, कैसे जाति का रंग पोता गया और कैसे इसे अंत में हिंदू मुसलमान बना दिया गया है। दोस्तों, आप क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आखिर खान सर का गुनाह क्या है। क्या मुसलमान होना गुनाह है या सच में खान सर ने कोई गुनाह किया है? बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।